माननीय नेता सदन, चलिए नेता सदन। अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत कुछ आज का बजट सेशन में अंतिम दिन है। हमारा विपक्ष के सम्मानित साथी लोग को झारखंड का क्या स्थिति में लाने का काम किया है, अध्यक्ष में तो वो सब हम बताने के लिए आज इस सदन के माध्यम से और इस सदन के सभी विपक्ष के सदस्य के बीच में रखने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बजट सेशन में विपक्ष सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी पूरी चर्चा भी की और अपने बातों को बड़ा मजबूत के साथ रखने का भी काम किया है। इसके लिए सभी सदन के पांचवें सभी सदस्यों को हमारे ओर से धन्यवाद। महोदय, बजट का अंतिम दिन है। आज 2019 में जिसका नेतृत्व में हम लोग जिम्मेदारी प्राप्त किया, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आज उसी का समय था झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी सदस्यों और गठबंधन के सदस्यों का इस समय नहीं रहने से एक कमी का महसूस हो रहा है। महोदय, हमारा विपक्ष साथी ने झारखंड का किस स्थिति में खड़ा करने जा रहा है कि आज यह हम लोग आदिवासी बहुल क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम भी है। जो हम लोग जल जंगल जमीन का हम लोग नारा दे के आए हैं झारखंड अलग राज्य समय से, उसका पहले से हमारा पूर्वजों का भी यहाँ इतिहास है। लेकिन केंद्र सरकार, भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने वन अधिकार अधिनियम को संशोधन कर चुका है और इसीलिए आज अभी हम याद करते हैं हेमंत बाबू को, लिखित रूप से उसका विरोध भी किया है हमारे इस गठबंधन सरकार कि यहाँ जंगल में वास करने वाला यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी से बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। आज उस ग्राम सभा को भी उन लोग ताक में रख दिया है। ये आदिवासी उत्थान का ये लोग बात करते हैं।
आदिवासी का विकास की बात करते हैं। जो पूरा जंगल से हम लोग को आज वंचित करने का वो लोग संशोधन कर दिया है महोदय। उसका साथ साथ और क्या करने जा रहा है, इसलिए कोई भी साथी यहां पर जानना सुनना चाहिए कि क्या करने जा रहा है भारत सरकार। एक कोयलांचल में भी 2023 में एक संशोधन का बिल लाया है। जिस तरह से वन अधिकार अधिनियम से पूरा जंगल से यहाँ का आदिवासी जंगल के बीच रहने का यह वंचित करने जा रहा है, उसी तरह कोयलांचल से भी वो करने जा रहा है। यह है सीबीए के माध्यम से उस क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण होता है। कोई भी कोयला क्षेत्र में काम जो कोई कोयला के जमीन के भीतर में जो है उसको दिया जाता है। और उसमें कुछ प्रावधान है जो 1957 में खनन एवं खनन किए अनुषंगिक गतिविधियों के लिए सरकारी कंपनियों में ये तो भू अर्जन के माध्यम प्रावधान है, जिससे अधिग्रहण का तो उसको ये लोग संशोधन ऐसा करने जा रहा है। अगर किसी को कोयलांचल में अगर मिल गया है और वो आजीवन तक उसका लिए रहेगा। पहले एक सीमा रहता था, 50 साल के लिए उसको दिया जाता था, उसका बाद फिर राज्य सरकार या वहां का रियायती ऊपर होता था। वो चीज खत्म करने जा रहा है वहां पे। और कोयलांचल में न राज्य सरकार का अधिकार न उस क्षेत्र का किसी रियायती का वहां अधिकार होगा। वहां का सारा अधिकार उसी को दिया जाएगा। एक दिन उस क्षेत्र में ये नियम था, कोयला यदि वहां पर ये हो गया, बाद में भरने के बाद राज्य सरकार उसको उपयोग करेगा या वहां का रियायती के साथ कोई समझौता करके या लौटाने का कोई ऐसा था प्रावधान। लेकिन अब वन अधिकार अधिनियम से भी झारखंड को, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का जंगल में रहने वाला को वंचित कर रहा है। एक कोयलांचल में उसी तरह का संबंध दे रहा है। वो जितना दिन उसका कोई सीमा नहीं है, उसी तरह से आप लीज देने जा रहा है। एक दिन झारखंड सिर्फ नाम के मतलब रह जाएगा। ये CNT SPT एक्ट इसलिए आज ये भाजपा या आदिवासी या मूलवासी का हित में बात करने का उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये 2023 में ऐसा अमेंडमेंट लाने जा रहा है, संशोधन करने जा रहा है। एक दिन वहां किसी का नहीं होगा, जिनका होगा उसी का रहेगा आजीवन। इस तरह के मकसद से झारखंड में ये लोग प्रवेश कर रहे हैं, किया है। उसका साथ साथ हमारे CNT एक्ट में 49 भी एक धारा है, 46 है, 47 से 48 उसको शिथिल करने के लिए अविभाज्य बिहार के समय ही उसको संशोधन कर दिया गया। 95 में 49 में छेद कर दिया है। जंगल से भी हम लोग वंचित हो रहा है और
49 को उपयोग कर करके यहाँ का आदिवासी का जमीन का अब बंदोबस्ती होने जा रहा है, उसका निचार चेंज कर दे रहा है, तो हमारा CLT एक्ट भी अभी नहीं बचेगा। बड़ा सुनिश्चित तरीके से यहाँ जो सुरक्षा का कवच था उसको शिथिल करते जा रहा है। फोर्टी 49 को अगर शिथिल करने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है 46, 47, 48 का दफा जो ताकत है। इसीलिए जमशेदपुर शहर, रांची शहर में यहाँ का आदिवासी के जमीन, मूलवासी के जमीन नेचर बदलते चल गया है। और तथाकथित हमने पहले भी खाता न बही में नाम है, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है जमीन का बात पर। क्या है, किस तरह से षड्यंत्र कर रहा है कि यहाँ का आदिवासी को वंचित करने के लिए, यहाँ का जमीन से उद्बस्त करने का। वन अधिकार अधिनियम से भी हो ग्राम सभा का अस्तित्व खत्म कर दिया। यही भाजपा सरकार ने किया है इस तरह से, और कोलांचल में भी ला दिया है, जो कि भारतीय संविधान के 5वां अनुच्छेद आदिवासी मूलवासी भूमिका को प्रदत्त सुरक्षा का अधिकार से भी वंचित करने में। जो मूल अधिनियम के धारा 13 एवं 17 प्रस्तावित संशोधन भूमि मालिकों को प्रदत्त अधिकार का हनन करने जा रहा है, उसको ये भी कौन रुकने का काम किया है? हेमंत बाबू को पता हुआ तो उसमें बहुत सोचता है, ये सरकार के ओर से एक लिखित आपत्ति दिया गया है, इसलिए कुछ दिन के लिए रुका हुआ है। इसलिए आज हम सदन में विचार रखना चाहते हैं, तो 49 को छेद किया गया, उसको अब हम लोग एक दिन हमारा गठबंधन की सरकार देश में यहाँ आदिवासी का जमीन और अस्तित्व को बचाने के लिए उसको संशोधन के लिए ऊपर हम लोग विचार करके यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी को न्याय हम लोग देंगे। और ये जो कोयलांचल में भी जो अमेंडमेंट बिल ला रहा है, अब झारखंडी को बचना है तो आने वाले लोकसभा में उनको वंचित करना होगा, नहीं तो आपका कोयलांचल में भी आपको न सरकार का वहां अधिकार रहेगा, न वहां का रैयत का अधिकार रहेगा, सारा चीज हम लोग को छीन लेगा। कौन कहेगा पार्लियामेंट में? ये स्थिति, इसको इस तरह से यहाँ का सुरक्षा का कवच जो CNTSB एक वन अधिकार अधिनियम और CBA एक्ट जो 1957 को किस तरह से तोड़ करके यहाँ का कैलांचल में किसी कंपनी के अंदर पूरा कैलांचल दे देगा। उसके बाद वो गड्ढा भरने के बाद मॉल भी बना सकता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी बना सकता है, आप कुछ नहीं कर सकेगा। ये भारत सरकार, भाजपा सरकार का नियत झारखंड को विकास करने नहीं, झारखंड के आदिवासी मूलवासी को अवदस्त करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। इसे महोदय
बड़ा उम्मीद के साथ झारखंड लंबा लड़ाई लड़ के झारखंड अलग राज्य किया गया है। अलग राज्य होने के बाद यही स्थिति उत्पन्न होगा। कोई नहीं सोचा था कि वन अधिकार अधिनियम से जंगल का हमारा गांव में रहने वाला आदिवासी एक दिन उस जंगल से भी आज अपना अधिकार से वंचित होगा। ये भाजपा वाला का देन है। इसीलिए रहना चाहिए यहाँ का उस दल में जो आज चाहे बाबूलाल मार्डी हो, लंबोदर महतो हो, चाहे जेपी पाटिल हो, चाहे कोचे मुंडा हो, चाहे नीलकंठ मुंडा हो, चाहे अमित मंडल हो, चाहे अमर बावरी हो, किस तरह का विकास का वो लोग बात करता है। किस तरह से आदिवासी मूल विकास का बात कर रहा है। उनका सुरक्षा का कवच अब तो खत्म कर दिया है। इसलिए ये एक एक चीज हम लोग आज झारखंड के जनता के बीच में जाने का एक समय आ गया महोदय। 1932 का खतियन का बाद हेमंत बाबू ने हमारा सरकार ने बड़ा सोच समझ के बनाया था नियोजन नीति। भाषा के आधार पर नियोजन नीति कि यहाँ का नियोजन 100% यहाँ का आदिवासी मूलवासी 3rd और 4th क्लास में नौकरी मिलेगा। ये भाजपा का ही एक आदिवासी को आगे करके और बिहार यूपी का 19 को साथ ही साथ करके आज उस नियोजन नीति को रोक दिया। ये सरकार नियोजन करने के लिए गंभीर है कि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को 100% हम नियुक्ति देंगे सरकारी नौकरी। लेकिन भाजपा बड़ा सुनिश्चित तरीके से हम लोग को हर समय रुकने का काम किया है। 1932 का खतियान भी हमारा राजभवन में रुक गया। और 27% भी हमारा राजभवन में रुक गया जो ओबीसी के लिए। और सारनाथ धर्म कोड भी हमारा वहां पर रुक गया। हम लोग को भी यही रास्ता अपनाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। जिस तरह से नागालैंड, तमिलनाडु और केरल किएगा कि अपना जो राजभवन से जब आगे नहीं बढ़ता है तो सुप्रीम कोर्ट से जाके रास्ता क्लियर किया। हम लोग उसी रास्ता को अपनाना होगा। हम जो यहाँ के हित के लिए 1932 का खतियान का आधारित का स्थानीय नीति बनाने के लिए 9 शेड्यूल में ताकि हमारा दर्ज हो, ताकि कहीं हमारा उसको कोई रोक नहीं सके। लेकिन हमारा राजभवन में जाके रुक गया है। पिछड़ा वर्ग के 27%, जो लोग 27 से 14% किया है भाजपा, वो क्या रिजर्वेशन का हम लोग से बात करेगा। इसलिए सुनना चाहिए था हमारा सम्मानित विपक्ष के साथीगण को। लेकिन वो लोग सुनेगा नहीं कि वो लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने हमारा जंगल का अधिकार से यहाँ से आदिवासी को वंचित कर दिया है। पहलांचल में भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी को वंचित करने जा रहा है। कभी नहीं कह सकेगा ये मेरा एक दिन जमीन था। ये संशोधन ये लोग कहता है राज्य का विकास, यहाँ का आदिवासी का विकास। इसीलिए महोदय बड़ा लंबा लड़ाई लड़के झारखंड अलग राज्य किया गया। लेकिन और झारखंड अलग राज्य बाद 24 साल होने गया। भाजपा वालों ने ऐसा
जगह में झारखंड को खड़ा करने जा रहा है। एक दिन फिर से यहाँ का आदिवासियों का मूलवासी को आज सदन से लेकर सड़क तक खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग पास जवाब नहीं है, इसीलिए सुनने नहीं आए। हम जानते हैं लोग ये बैठ के सुन रहा है, लेकिन उसको कोयलांचल का ये वन अधिकार अधिनियम से जो जमानती आदिवासी को किया और वहां का आदि कोयलांचल का जितना ही हमारा आदिवासी मूलवासी को जो आप संशोधन करने के लाया है, वहां का क्या स्थिति कर देगा। एक दिन वहां अनाथ हो जाएगा ये आदिवासी मूलवासी कोयलांचल में। जंगल एक तरफ खाली किया, कोयलांचल एक तरफ। आज शहर में 49 को संशोधन करके यहाँ का जमीन का नेचर बदलते जा रहा, बिल्डिंग बनते जा रहा है। और तथा कथित से हमारा नेता खाता न बही में जमीन घोटाला जेल पर है। क्या विडंबना है, क्या है। इसीलिए आप ये हमारा हमने इस सदन में बड़ा आदिवासी मूलवासी के अस्तित्व को बचाने के आप कदम उठाना होगा सर महोदय। नहीं तो देखते देखते यहाँ सीएनटी अपने आप यहाँ पर खत्म हो जाएगा, जमीन नहीं रहेगा, नाम का मतलब रहेगा। इसीलिए आज हम लोग 1932 और 87 आरक्षण को हम लोग भी आज राजभवन से नहीं बढ़ सका। जनता के बीच में कहना है कि भाजपा का इन लोग का नियत किया है और उनका साथ जुड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा बात करते हैं। 1985 का भी उन लोग समर्थन किया था, लाडू बटा था, आज सुबह लोग आज बड़ा बड़ा बात करता है। इसीलिए ये स्थिति में झारखंड खड़ा हो गया। इसीलिए ऐसा परिस्थिति में आज ये हमारे सरकारी गठबंधन के सरकार ये सारी चीज मजबूती के साथ जनता की बीच ले जाएंगे। और जो हेमंत बाबू ने उसको आपत्ति दर्ज किया है, इसका लिए ये कोयलांचल का बिल पर कुछ दिन के रुका हुआ। कोयलांचल एक जनता को बताना होगा इनका क्या है। विकास के नाम पर या का आदिवासी मूलवासी कितना उद्वास्तु करेगा। एक दिन जमीन से उसको उद्वास्तु कर देगा, एक दिन अनाथ के जैसा रोड में ला देगा। इसलिए महोदय ये स्थिति झारखंड की है और हमारी सरकार हर चीज हमारे गठबंधन का सरकार हर चीज ध्यान में देके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का सांस्कृतिक व्यवस्था, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था हम लोग बुनियादी जो मजबूत होगा उस चीज को हेमंत बाबू ने शुरू किया है। ये प्रदेश 75 साल से ज्यादा हो गया आजाद होके, और झारखंड आज अलग होने के बाद भी आज 24 साल विपज लंबा समय तक झारखंड में वो लोग अपना सत्ता में काबिज हुआ है। लेकिन झारखंड को वो लोग कभी विकास का नजर से नहीं, झारखंड की यहाँ का एक ही सुरक्षा कवच कानून को वो लोग शिथिल करने का काम किया है। इसीलिए आज ही स्थिति में इसी बड़ा दायित्व है 1932 का खतियान 27% आरक्षण का आगे बढ़ाना, सारनाथ धर्म कोड को भी हम लोग को लागू करना। इसके लिए बात को आगे बढ़ाना, दिल्ली तो पहुंचाना है।
उसका रास्ता हम लोग को चुन के दिल्ली तक जाना है, नहीं तो यहाँ अस्तित्व ही नहीं रहेगा, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का जो अस्मिता ही नहीं रहेगा। अलग राज्य लेने के बाद भी जहाँ की तहाँ हो जाएगा। इसीलिए उस दृष्टिकोण से हमारा अहमद बाबू ने अपना कार्यक्रम को शुरुआत किया। शिक्षा सबसे बड़ा जरूरी है झारखंड की। बिना शिक्षा से समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तीनों चीज का जरूरत है। सामाजिक भी व्यवस्था भी मजबूत करना है, आर्थिक भी सुधारना है और शिक्षा को भी बढ़ाना है। यही तो आज सरकार काम कर रही है। इसीलिए सामाजिक व्यवस्था ठीक करने के लिए हर मन की मुंडा, माझी, परगना, पढ़ा, रजा सबको हम लोग अखड़ा बनाने की तैयार है कि आपका जो परंपरा है, आपका सांस्कृतिक है, आपको ये कमी नजर नहीं आएगा, सबको उसे उपलब्ध कर दिया जाए। साधना स्थल से लेके हर चीज, ये काम दे के विपक्ष का उसका एक मुद्दा छीन गया है। इसलिए महसूस करके आज हमारे नेतृत्व को वो लोग जेल यात्रा करवा दिया है। ये इतिहास है। हमारा पूर्वज ने इसी तरह हर समय संघर्ष किया है और नेतृत्व को दबाने का हर समय सफल रहा है शोषक। और इस समय भी हमारा विपक्ष साथी ने अपना सफल हुआ, भाजपा वालों ने। इसका ये नहीं समझे कि इतना कुछ होने के बाद कभी भी यहाँ का संघर्ष नहीं थमा, न कोई बात करने के लिए पीछे हटा है। लेकिन एक एक चीज इन लोग का आज उजागर करने का समय आया। इसीलिए आज हम लोग जो पेपर लीक हुआ उसका एसआईटी गठन करके वो बड़ा तेजी से करवाई हो रहा है। 7 आदमी तक गिरफ्तार हो गया। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगा। एसआईटी आज सरकार की काम की कार्रवाई जो रद्द किया है एग्जाम, उसको बहुत जल्दी हम लोग फिर से शुरू करवाएंगे। महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग उजाला किया है, 100 यूनिट बिजली भी दिया है, जिसमें 20 लाख उतना कंज्यूमर को लाभान्वित हुआ है। अब फिर हम लोग 125 यूनिट कर दिया, जो 30 लाख कंज्यूमर को हम लोग लाभ देंगे। उसमें बहुत सब विसंगति कुछ बात आते हैं। हमारा ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था थोड़ा कमजोर है, या सरकार की योजना किस तरह से लाभ लेना है उससे कमी है। इसीलिए बहुत सा कंज्यूमर अपना बकाया बिल है। आज हम अंतिम बजट दिन में हम कहना चाहेंगे, जितना ही बकाया बिल करने में संबंध में सरकार गहन समीक्षा करके शीघ्र ही उस विषय पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, उसको माफ किया जाएगा। और ये बहुत सब हमारा ग्रामीण क्षेत्र में 3-4 हजार मीटर लगाने में वो लोग बहुत एक साथ नहीं देखा है। 3-4 हजार
बड़ा स्थिति दयनीय है ग्रामीण क्षेत्र में। मीटर का पैसा नहीं दे पाया है, उसका ऊपर भी सरकार सकारात्मक विचार करेगी, हर परिवार को मीटर देने का काम करेगी। क्योंकि इसी परिस्थिति को देख के ही सर्वजन योजना पेंशन हम लोग लागू किया है। 60 की जगह हम लोग फिर 50 उम्र हालो कर दिया है। झारखंड धनी प्रदेश है, लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का गरीब गुरबा बड़ा स्थिति खराब है। आज 2 रोटी हम लोग दिया है। सबसे पहले ये सरकार रोटी कपड़ा मकान का सोचा, इसीलिए रोटी कपड़ा मकान देने का सबसे पहले कम गया है, वो भी 75 साल बाद आजाद। इसीलिए बड़ा इस राज्य में काम करने के लिए बहुत कुछ हम लोग नीचे स्तर से भी हम लोग काम शुरू किया है। इसीलिए यहाँ का पढ़ाई, हर परिवार, हर गरीब, हर किसान का बेटा बेटी बढ़िया से पढ़े, इसीलिए छात्रवृत्ति भी 2 गुना से 3 गुना कर दिया गया। भाजपा उन लोग का डबल इंजन सरकार प्राइमरी स्कूल को बंद करके काम किया था। 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया था, ताकि वो लोग सोचा कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र का जो भी बच्चा है वो लोग नहीं पढ़े, गांव रह जाए। अरे सरकार ने स्मार्ट मॉडल स्कूल 80 अभी 500 हम लोग फिर करने जा रहे हैं। इसीलिए उस तरह का योजना हम लोग और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा के अभाव है। इसीलिए गुरु जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसको चाहे 10 लाख लगे, चाहे 15 लाख लगे, चाहे उसको हम लोग देंगे जब तक आपको, और बिना गारंटर ना कोई गिरवी रखना नहीं है उसमें। इस तरह से कौन सोचा है? ये हमारा गठबंधन सरकार हेमंत बाबू का सोच है कि हम झारखंड के यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को हम अपना पैर से खड़ा करेंगे। उसी तरह सिंचाई का भी शुरुआत हुआ काम। विकास के नाम पर बहुत जगह यहाँ डैम बन गया। अब धनबाद तरफ जाइएगा तो मैथान है, बड़ा बड़ा डैम है उधर आपका, सीधे संताल परगना तक, देवघर तक। वो पानी आज तक कोई उपयोग नहीं किया है। इधर कोल्हान तरफ जाइएगा, चांडिल में, उधर आगे धोएगा कोल्हान तरफ में भी बना हुआ, मनहू तरफ, सरायकला और जंगल के बीच में भी बना। कितना गांव उजड़ गया उसी में। सिंचाई के नाम पर डैम बना, लेकिन सिंचाई नहीं हो। लेकिन ये सरकार उस पानी को पाइपलाइन से हर खेती में 12 महीने पहुंचाने का अब काम करेगी। हर खेत में हम लोग पानी पहुंचाएंगे, ताकि छोटे किसान चाहे बड़ा किसान कभी वो प्राकृतिक पर नहीं रहेगा, भरोसा पर कृत्रिम का व्यवस्था पर रहेगा। नहीं तो अर्थव्यवस्था सुधरेगा नहीं। ये तो 75 साल और झारखंड अलग राज्य होने के बाद 24 साल बाद ये शुरुआत हो रहा है। इस तरह का काम जारी है महोदय। इसलिए इस बात को जो विपक्ष का साथी जो भाजपा, ये सुनने का उसको अच्छा बात को सुनने का खराब लगता है उसको।
जिस तरह से बात किया कल धनबाद में, जिस देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से बात किया झारखंड के ऊपर तंज मारा है, ये यहाँ का जनता को किस तरह से दिखता है? मनुष्य रूप में नहीं दिखता है, कीड़ों मकड़ों से भी नीचे हम लोग को दिखता है, इसलिए उस तरह से तेज किया। वो पंचायत लेवल का नेता भी बहुत अच्छा से बात रखता है, लेकिन इस तरह से मजाक उड़ा दिया है यहाँ का आदिवासी मूलवासी को। कोयलांचल से सबको वंचित करने जा रहा है, ये अपना बिल लाया हुआ है। ये सरकार का आपत्ति चलते हेमंत बाबू को समय में खबर मिलने का चाहिए, इसीलिए रुका हुआ है। इसलिए इस तरह से बहुत सा काम है। और हमारा जनजाति भाषा उस जनजाति भाषा ये प्राइमरी स्तर से शिक्षक बहाली होंगे महोदय अभी कि हमारा भाषा अपना मातृभाषा से प्राइमरी से शिक्षा प्राप्त करने शुरू करेंगे यहाँ का आदिवासी और मूलवासी का बच्चे। उसका साथ हमारा ये विद्यालय में संथाल हो, कुड़ुक, मुंडारी, उड़िया एवं बांगल जैसे भाषा को शिक्षा में बहाल करने के जा रहे हैं महोदय, प्राइमरी स्तर से। ताकि हम लोग कैसे करके, नहीं तो हम लोग यहाँ गांव के, हमारा भूगोल किसी अलग है, बड़ा दूर में गांव है, वो अपना मातृभाषा छोड़ के दूसरे नहीं जानते हैं। इसलिए प्राइमरी स्तर से उसको शिक्षा हम लोग को देना है। अशिक्षक बहाली होगा। इसीलिए आज ऐसे सारी झारखंड को किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी है, माइंस भी है, आयरन का भी है, कोयलांचल क्षेत्र में अलग है, उद्योग से भरा हुआ है। यहाँ का आदिवासी मूलवासी को उपनिवेश में जीने के मजबूर हो रहा है। तो उद्योग के नाम से भी कोई, उद्योग के अंतर्गत में आपका मिठा का दुकान भी आता है, उसका नाम से भी आदिवासी के जमीन को ले जा रहा है। उसका बाद वहाँ स्कूल का नाम से भी, और उसका बाद वहाँ मॉल बनना शुरू हो जाता है। ये सारी काम, बहुत काम हम लोग को नीचे स्तर से काम करना महोदय। यहाँ का हमने कहा कि हम लोग नीचे स्तर से बुनियाद को मजबूत करना होगा। स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी, इरिगेशन क्षेत्र में भी, और शिक्षा का क्षेत्र में, तभी जाके यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था से ही झारखंड के आदिवासी मूलवासी एक दिन आगे बढ़ेंगे। और ये जो भाजपा शून्य जंग से हम लोग को आज आस्ते आस्ते से
यहाँ से उद्वास्तु करने का उनका योजना हम लोग सफल नहीं होने देंगे। हमारा कोयलांचल का यहाँ का 136 करोड़ हिस्सा अभी तक नहीं मिला। कई बार हमारा हेमंत बाबू ने केंद्र सरकार को कहा, लेकिन कोई सुना नहीं। और उसी तरह वो अपना यहाँ पर बड़ा तौर तरीका से यहाँ पहले व्हील कैंसर कमान के मुंडा का अधिकार को शिथिल भी किया था वो लोग। इसी तरह हम इस बहुत विपक्ष को और बहुत कुछ सुनना चाहिए था कि उनका भाजपा का क्या उद्देश्य है, किस नज़र से झारखंड प्रदेश को देखते हैं, किस तरह से यहाँ का CNT एक्ट, SVT एक्ट, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को उनका जो षड्यंत्र सामाजिक कमजोर करने का षड्यंत्र यहाँ का हेमंत बाबू ने समझ लिया था, हमारा गठबंधन सरकार ने समझ लिया था, इसलिए उसको रोकने का काम किया है। लेकिन वो परमानेंट नहीं रुका है। हम लोग को और आने वाला लोकसभा में भी 2 दिन के बाद लोकसभा में चुनाव होगा। झारखंड को बचाने के लिए इस बात को जन जन तक पहुंचाना होगा और झारखंड के अस्तित्व अस्मिता को बचाना है, यहाँ का परंपरा को बचाना है। और जो हम लोग इस विकास की ओर जो खाका योजना तैयार किया है, उसको तेजी से हम लोग काम करके देश के अंदर में झारखंड का जो बहुत लंबा लड़ाई लड़ के अलग राज्य हुआ है और उसका उद्देश्य को हम लोग को पूरा करना है। और भाजपा जैसा उसका जो जिस तरह से झारखंड प्रदेश के जनता के प्रति जो देख रहा है, नजर रखा है, जंगल से हमको वंचित किया है, कोयलांचल भी फिर वंचित करने जा रहा है, उसके लिए एक यही सदन है और यही जनता के बीच में ले जाएगा और उसको रोकने का यही काम हो सकता है। महोदय, आज बहुत शांतिपूर्ण चर्चा हुआ, इसीलिए आज सभी 5 विपक्ष के साथी का धन्यवाद देते हुए आपको और 2 बार धन्यवाद होते हुए अपना विचार को समाप्त करता हूँ। जय।